वज़ीर आज़म का ईरान से 8 पाकिस्तानियों के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और हमला आवरों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन करार। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर दे दिया। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतें वतन वापस पहुंचाने के इक़दाम की हिदायत। ईरान का सिस्तान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार मजम्मत। वाक़या गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल। गद्दार अनासिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। ईरान में कत्ल पाकिस्तानियों के घरों पर कोहराम। भावलपुर के इलाके खानका, अहमदपुर, शर्किया और रंगपुर में सोग में डूब गए रिश्तेदार। ख़वातीन की दहशतगर्दों को दुहाइयां। हुकूमत से प्यारों की लाशें जल्द वापस लाने की अपीलें। परदेश जाने वालों के दुख में पड़ोसी भी जज्बात पर काबू ना रख सके। ईरानी सिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 8 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दिलशाद, उनका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। दिलशाद सिस्तान में मरम्मत की दुकान पर काम करते थे। दहशतगर्दों ने 8 अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी। दिफाई तजियाकारों ने कलअदम तंजीम के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। नौशेरा में एक्साइज की गाड़ी पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। 5 गोलियां लगने के बावजूद जख्मी अहलकार ने गाड़ी अस्पताल तक पहुंचाई। जहां बहक अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। पुलिस अफसरान, एक्साइज हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान का कॉक्स का इनेकाद खुश आइंद है। वजीर दाखिला का अमरीकी अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू में खैर मकदम। दारुल उलूम हक़ानी अकोड़ा, खटक और बनू कैंट में दहशतगर्द हमलों का नेटवर्क बेनकाब। दोनों केसेस में कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा मजीद गिरफ्तारियों की तफसीलात जल्द जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ का हरीपुर में वर्कर कन्वेंशन। उमर अयूब का असीरों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन बानी की बात हतमी होती है। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। बलूचिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर का खिताब। पार्लियामेंट और इदारों से लोगों का एतबार उठ रहा है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का हुकूमत पर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर वफाक कमजोर होगा। 4 भाइयों के पानी का फैसला कोई एक नहीं कर सकता। हुकूमत जुर्रत करके बताए चोलिस्तान केनाल में किन इजला से पानी जाएगा। जियाले रहनुमा एतजाज अहसन का मुतालबा। हसन मुर्तजा ने नहरी इशू पर पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों की कुर्बानी से भी दरेग न करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात को पार्टी सरबराह मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी उमंगों के मुताबिक तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते रहने की उम्मीद। काफ लीग ने माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपनी सियासत कुर्बान करके इत्तेहादियों का साथ दिया। शहबाज शरीफ का खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अनातालिया डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर तुर्क नायब सदर से मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और माशी शराकत दारी के फरोग पर इत्तेफाक। मरियम नवाज के तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आगाज आज होगा। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात। रियासती मेहमान का दर्जा हासिल होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान और कौमी इदारों के ओहदेदार एक ही छत तले जमा होंगे। टैक्स छूट में तोसी या नई टैक्स छूट पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत करने की तैयारियां। गुज़िश्ता साल 3880 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक एडहॉक बुनियादों पर टैक्स छूट का रास्ता रोका जाएगा।
यकीनी बनाया जाएगा कि टैक्स छूट बजट खसारे में इजाफे का बाइस न बने। पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। कीमतों में रिलीफ, टैक्स की शरह में तब्दीली न होने से मशरूत खपत बढ़ने के इम्कान पर पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न करने पर भी गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई बेकाबू होने और FBI में करप्शन का एतराफ कर लिया। जाली हुकूमत के दावों का पोल खुल गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ केवाल, शहबाज शरीफ और मोहम्मद औरंगजेब के एक पेश पर न होने का दावा। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट लोगों से गंदम खरीदने के ऐलान से किसान रुल गए। नई फसल की कौड़ियों के मोल फरोख्त पर मजबूर हो गए। किसान इत्तेहाद का शिकवा, 15 अप्रैल को एहतजाज की तैयारियां। कराची में JUI के इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। शाहराह कायदीन पर पंडाल सजा दिया गया। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन क़यादत करेंगे। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मुस्लिम हुक्मरान खामोश और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का किरदार नजर ही नहीं आ रहा। मुनम जफर की बातचीत। गुजरावाला में गैर मुल्की फूड फ्रेंचाइज में घुसकर लोगों का बायकॉट की तरगीब देने पर पुलिस का एक्शन। जमात इस्लामी के 5 कारकुनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम। मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा सरा सोबिया खान को खैबर पख्तूनख्वा कल्चरल विंग की जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने अलामिया सोबिया खान के हवाले कर दिया। कराची में भारी गाड़ियों ने मजीद 2 जानें निगलनी। न्यू-चारी में ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मंडे वाले नौजवान लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। कराची में मोजको चौकी के करीब पुलिस की हसास इदारे के एहलकारों के हमरा कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के 600 कीमती मोबाइल फोन और डिवाइसेस पकड़ ली। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक्सिंग में डकैती के दौरान डाकुओं की दरिंदगी। अहले खाना को यरगमाल बनाकर मां बेटी को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान घर से लाखों रुपए नकद और सोने के जेवर भी ले उड़े। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खवातीन मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। पंजाब पुलिस ने 2 साल कबल सियालकोट से अगवा बच्ची को कोयत से बाजियाब करा ली। खातून समेत 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी। पुलिस की स्पेशल टीम बच्ची और अगवाकारों को लेकर कोयत से आज लाहौर पहुंचेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया और पुलिस का सैकड़ों काबिजीन को बेदखल करके कमरों से शराब और आइस बरामद करने का दावा। गैर कानूनी अलॉटीज के अखराज से 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम 300 तलबा को कमरे अलॉट। कर्क में पुलिस की कार्रवाई। इम्तिहानी पर्चे लीक करने वाला गिरोह बेनकाब। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। गिरोह में असातिज़ा भी शामिल। कब्जे से मोबाइल फोन और लीक होने वाले पर्चे के शवाहिद मिले। इस्लामाबाद में जराइम की वारदातें बढ़ गईं। एक हफ्ते में 5 शहरी कत्ल। निजी सोसाइटी में माँ बेटी। थाना कना की हुदूद में इश्तियाक अब्बासी। थाना नून की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 3 शहरी गाड़ियों से महरूम। लाहौर के इलाके काहना में बच्चे से मुबैना ज्यादती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चे को घर के बाहर खेलते हुए उठाया गया था। मांगा मंडी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खंजर, राइफल, पिस्तौल और गोलियां बरामद। गुजरावाला में FIA की कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में ट्रक ड्राइवर ने कार को हादसे से बचाया। कार सवार ने ही ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रक में लगे कैमरे ने सारा मनाजिर महफूज कर लिए।
कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोशी का मुलजिम गिरफ्तार, 1 किलो से जायद मुनशियात बरामद। भावन नगर में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में 10 अफराद पकड़े गए, 5 किलो से जायद चर्च और हेरोइन बरामद। मुल्तान में भी 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। गुजरावाला में अवाम चौक के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पिशावर के इलाके नोटिया में रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर आतिशदगी, रेस्क्यू ने बर वक्त बचा लिया। मुल्क में 20 इजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक। दकी, केज, कोयटा, बनू, कोहाट, पिशावर, जनूबी वजीरिस्तान, लाहौर, भावलपुर, दुकी समेत बलूचिस्तान, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इजला शामिल। 44,000 वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू, मुल्क भर में 21 से 27 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी। मक्का में दाखिले के लिए परमिट पर 23 अप्रैल से अमल दरामद होगा। उम्रा वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने का हुक्म। इजरायली फौज का गजा पर हमला, 21 अफराद शहीद। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी से इमरजेंसी यूनिट और ICU में मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला ब्लॉक तबाह हो गया। मरीज समेत पनाह लिए हुए दीगर अफराद अस्पताल छोड़ने पर मजबूर। दुनिया के कई ममालिक में इजराइल के खिलाफ एहतजाज। ढाका की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। लीबिया और लंदन में भी इजराइल के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस ने ओमान में अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती अमल को मज़बूत और तामीरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि सदर ट्रंप ने हिदायत दी है दोनों ममालिक के खिलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। दोनों फरीक़ैन ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी अरब और कतर का भी ईरान अमरीका बातचीत का खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। तवक्को है अमरीका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमरीका वापस ले आएंगी। व्हाइट हाउस का बयान। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में वालिदैन के कत्ल के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम अमरीकी सदर ट्रंप के कत्ल की भी मनसूबाबंदी कर रहा था। रकम के लिए वालिदैन की जान ली, अदालती एलामिया। सूडान में बागियों का कैंपस पर हमला, 100 अफराद हलाक। मरने वालों में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 इमदादी कारकुन भी शामिल। चीन में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हवाओं की शिद्दत ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, पार्क बंद कर दिए गए। बीजिंग के 2 एयरपोर्ट पर 7 परवाजें मअतल। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जेवरात और नकदी से भरा बैग मालिक को पहुंचा दिया। शहरी साहिवाल के करीब गाड़ी का टायर तब्दील करते हुए बैग भूल गया था। जेवरात और 2,30,000 रुपए मौजूद थे। हरिपुर में चीनी वफ्द का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोलियां का दौरा। तारीखी मकामात पर मजहबी रसूमात अदा की। महकमा आर्कियोलॉजी हुक्काम ने वफ्द को कदीम बुद्धमत तहजीब पर ब्रीफिंग दी। कराची के इलाके मलीर के पसमानदा इलाकों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। खोखरापाट, सऊदाबाद, गाजी टाउन और मेमनगोट के शहरियों को फायदा होगा। जियाली रहनुमा शहला रजा ने सेहत की सहूलतें अव्वलीन तरजीह करार दे दी। PSL 10 के सनसनीखेज मैचेस जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा रावलपिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर से होगा। ग्लैडिएटर्स ने गुज़िश्ता रोज ज़ल्मी को 80 रन से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी।
PSL मैचेस देखने स्टेडियम जाने वालों के लिए खुशखबरी, हर मैच में एक टिकट होल्डर मोटरसाइकिल जीत सकेगा। कुरानदाजी में टिकट एप्लीकेशन के जरिए शामिल हुआ जा सकता है। PSL के अब तक के 3 मैचेस में एक भी हाउसफुल नहीं हो सका। पार्कर में थर्ड जीप रैली का आज आखिरी रोज 2 खवातीन समेत 30 रेसर्स का 100 किलोमीटर रेतली ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की थी। बहरीन ग्रां प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पेस्ट्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। चार्ल्स मार्क दूसरी, बर्तानिया के जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर रहे। नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडो तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जावेद कोडो की उम्र 63 बरस थी। ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। लाहौर में नौजवान मर्दों और खवातीन में वर्जिश का रुझान बढ़ गया। तारीखी जिलानी पार्क के सब्ज़ार पर शहरी भागते और